जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, क्विकली मार्केट रैप के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास जो डे ओवर डे बेसिस के ऊपर गेन्स नजर आए, फेदर के 100 ने गेन किया और इन लाइन विद द व्यू जो अर्ली आवर्स के अंदर मोमेंटम बना और उसको के 100 थ्रू द सेशन ही मेंटेन करता रहा। 360 3683 पॉइंट्स ऐड किए, 3673 पॉइंट्स। वॉल्यूम देखा जाए तो कंपैरेटिवली तो बेहतर है, लेकिन स्टिल जो एक सस्टेनेबल वॉल्यूम नजर आना चाहिए था मार्केट के अंदर, वो फिलहाल मिसिंग है, उतने अच्छे वॉल्यूम्स नहीं है। इंडेक्स 1,68,514 पॉइंट्स के ऊपर क्लोज किया, हाई आज 1,68,869 का था और जो आज का लो था वही ओपनिंग प्राइस थी जो कि 166,638 का था। 1,877 पॉइंट्स अपसाइड के ऊपर गैप अप ओपन हमें मिला। जो केस 100 के ऊपर व्हील है, हमें अक्रॉस द बोर्ड बाइंग साइड के ऊपर एक्टिविटी नजर आ रही है। जितने भी मेजर हैवी वेटेज सेक्टर्स थे, हैवी वेटेज स्टॉक्स थे, वो सारे पॉजिटिव साइड के ऊपर नजर आए हैं। और जहाँ पे अगर हम देखें सेक्टर वाइज तो कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए, 1292 पॉइंट्स। फिर फर्टिलाइजर सेक्टर ने 509 पॉइंट्स, सीमेंट सेक्टर ने 440 पॉइंट्स, ऑयल एंड गैस ने 410 पॉइंट्स, पावर जनरेशन में कुछ 242 पॉइंट्स। स्लाइटली जो नेगेटिव साइड के ऊपर स्टॉक्स है वो काफी कम स्टॉक्स हैं और सारे ही खैर पॉजिटिव साइड के ऊपर मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स क्लोज करते नजर आए। कंपनीज के ऊपर अगेन यूबीएल वाज द मेन लीडर जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड कर सका। फिर एफएफसी है, फिर लकी सीमेंट है, फिर हब हब पावर है, उसके बाद एचबीएल है, इंग्रो एच है, पीपीएल है और उसके बाद फिर ये दीगर स्टॉक्स हैं जो पॉइंट्स ऐड करते रहे। केसीआल के ऊपर चलें तो जो केसीआल के ऊपर मोमेंटम अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर था। जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, 356 कंपनीज अपसाइड के ऊपर क्लोज किए, 116 कंपनीज ये स्टॉक्स थे जो डाउन साइड के ऊपर क्लोज किए और 22 ऐसे स्टॉक्स भी थे जो अनचेंज रहे थ्रू आउट द सेशन, उनके अंदर कोई चेंज नजर नहीं आया। अब यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो डे ओवर डे बेसिस के ऊपर एक कंसिडरेबल इंक्रीज जरूर है, लेकिन अगेन जो मोमेंटम के वॉल्यूम से या एवरेज के वॉल्यूम थे प्रीवियसली, उससे कम ही ट्रेड होता नजर आता है। अब डैशबोर्ड के ऊपर चल के देखें तो हमारे पास वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर हैस्कोल है, फिर एसपीएसएल है, फिर एएसएल है। हैस्कोल के ऊपर 56 बिलियन का वॉल्यूम काम हुआ। स्टार पेट्रोलियम नया स्टॉक लिस्ट हुआ, आज अपसाइड के ऊपर कैप हुआ, वहां पे भी 56 मिलियन का काम हुआ। आयशा स्टील के ऊपर 31 मिलियन का काम हुआ। परवेज अहमद कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के ऊपर 30 मिलियन, बीओपी के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 29 मिलियन का काम होता नजर आया। गेनर्स के ऊपर देखेंगे तो आपको साइड बोर्ड आइटम्स नजर आएंगे और लूजर्स के ऊपर भी कोई मेजर एक्टिविटी बनती नजर नहीं आई। अगेन जो मेन बोर्ड के आइटम्स हैं वो यहाँ पे आपको नजर नहीं आएंगे। अब कन्वेंशनल केस 100 के चार्ट के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे क्विकली जो चार्ट स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, हमारे हमारे पास जो कल के दो सेशन, डे बिफोर यस्टरडे और कल का सेशन यस्टरडे 19th और 20th में आएगा। यहाँ पे फर्स्ट हमें एग्जॉशन मिली कल अपसाइड के ऊपर, उसका कंफर्मेशन मिल चुकी थी और कल के मार्केट रैप को अगर आप लोगों ने फॉलो किया है, तो हमने ये डिस्कस किया था इमीडिएट बेसिस के ऊपर के 100 165,900 और 166,300 को चैलेंज करेगा और इमीडिएट बेसिस के ऊपर इस के 100 का स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। अगेन रेजिस्टेंस एरियाज के तौर पे करते नजर आ सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर गैप अप ऊपर मिल गया सुबह, जो कि अच्छा साबित हुआ और अपसाइड की पर फिर हमने फर्दर के 100 को गेन करते देखा, 168,500 के पास क्लोज किया। अब कल के सेशन में अपसाइड के ऊपर हमारे पास एक स्ट्रक्चर का जो रेजिस्टेंस एरिया उसी के पास ही के 100 हॉवर कर रहा है और यहाँ पे हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो रिसेंट ये जो लेग है 7th मई से लेके और 18th मई की, तो अप्रोक्सीमेटली फिब लेवल्स को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम 61.8% का फिब लेवल भी यहाँ पे होवर कर रहा है। तो ये चीज कल के सेशन में देखते हैं। आज भी यही टेस्ट हुआ, 168,800 का एरिया, यहाँ पे हमने एक घंटे के ऊपर रिजेक्शन भी देखी है। तो कल के सेशन इंपॉर्टेंट होगा अपसाइड के ऊपर, मेरे ख्याल में कल के सेशन में फर्दर अपसाइड मिलती है तो अब यहाँ पे हम सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी के साथ आना चाहिए।
सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल लेवल्स काम करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर अपसाइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग का व्यू बनता है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम लीडर्स में से जो कुछ वॉच आउट के स्टॉक्स हैं उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल लकी सीमेंट है। वॉल्यूम बेहतर ट्रेड हुआ अपसाइड के ऊपर कल के सेशन में। वॉचफुल रहना चाहिए, कुछ सेंडिंग ट्रेंड लाइन के पास हमारे पास विक भी अपीयर हुई है, और कल के सेशन में अगर तो अपसाइड के ऊपर 435 रुपए से ऊपर सस्टेन करता है तो वहां पे फिर इसको 450 456 रुपए के लिए खरीदा जा सकता है। अदरवाइज डाउन साइड के ऊपर डिप का वेट करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक पीटीसी है जी। पीटीसी के ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशन हैं, एक साइडवेज मोमेंटम के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेजर जो अपसाइड के ऊपर बॉक्स का एरिया है वो 61 रुपीज है, डाउन साइड के ऊपर 46 रुपीज है। रेंज काफी बड़ी है। और शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो 55 रुपीज, 56 रुपीज ये इमीडिएट हर्डल एरिया से उनको आज इसने रीगेन किया है, 56.52 के ऊपर क्लोज किया है। तो 55 रुपीज के इनिशियल स्टॉप लॉस है, अपसाइड के ऊपर 59 और 61 रुपीज इसके इमीडिएट हर्डल एरियाज हैं, तो इनको प्ले करना चाहिए इधर साइड के ऊपर स्टॉप लॉस के साथ, इधर साइड के ऊपर शॉर्ट सेल या बाइंग साइड के ऊपर इसको प्ले किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक हैस्कोल है जी। अच्छा जी, हैस्कोल के ऊपर लास्ट जो रिट्रेसमेंट का एरिया था वो 61.8%, सॉरी 78.6% था। और उसी के पास हमने प्रीवियसली एग्जॉशन देखी, आज अपसाइड के ऊपर तगड़ा बाउंस मिला। गेन 24.30, 24.90, 24 रुपए 50 पैसे, 24 रुपए और अगेन 25 रुपए का एरिया। ये एक इमीडिएट हर्डल एरिया है, इसको जब तक रीगेन नहीं करता तो यहाँ पे प्रॉपर्टी व्यू बनता है। इसी ऊपर सस्टेन करेगा तो अगेन फिर फर्दर अपसाइड के ऊपर नए एरियाज की तरफ मूव करता नजर आ सकता है। लास्ट स्टॉक जो है वो आयशा स्टील है जी। आयशा स्टील के ऊपर जो फ्रंट चार्ट फॉर्मेशन उसको अगर हम देखें तो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर एक काइंड ऑफ एक एक कंसोलिडेशन का पैटर्न है अपसाइड के ऊपर। कल अगर लिहाज के अंदर फर्दर मूव करता है बात 35 पैसे और आइडियली 12 रुपए 50 पैसे से ऊपर सस्टेन करता है तो वहां पे फिर इसके अंदर फर्दर ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल जाएगी। डाउन साइड के ऊपर 11 रुपए 70 पैसे का भी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इनिशियली, या फिर अगेन थोड़ा सा फेक आउट से अगर बकअप बचा जाए तो फिर 11 रुपए 40 का स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। इस स्टॉप लॉस के साथ अगेन को मेजर डिप आती है तो वहां पे बाय करना चाहिए। और सेकंड सिनारियो ये है कि अपसाइड के ऊपर 12.5 रुपए जैसे ही क्रॉस को करके सस्टेन करे तो वहां पे भी वैलिडेशन के ऊपर बाय किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।